नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले भगवान श्री गणेश जी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मुंबई में स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में कि आप यहां कब जाए, कैसे जाए, कहां रुके, कैसे दर्शन करें और यहां पर दर्शन करने के बाद आप कहां घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपको यहाँ भगवान श्री सिद्धिविनायक जी के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में आपका कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सिद्धिविनायक मंदिर यात्रा से संबंधित पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते श्री सिद्धिविनायक मंदिर की। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित गणेश जी का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि देश में स्थित सभी पूजनीय मंदिरों में से एक है और भगवान गणेश जी को समर्पित यह मंदिर मुंबई के प्रभा देवी में स्थित इस मंदिर का निर्माण 1801 में विट्ठू और देवूबाई पाटिल ने किया था, जहां पर दर्शन करने के लिए सभी धर्म और जाति के लोग यहां पर आते हैं। और विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर गणपति भगवान जी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे दुख दूर और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इस मंदिर की गिनती देश के अमीर मंदिरों में से होती है, जिससे कि इस पावन सिद्ध पीठ के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर पहुँचते हैं। और सिद्ध विनायक भगवान गणेश जी का सबसे लोकप्रिय स्वरूप माना जाता है, जिसमें उनकी सूंड दाई ओर मुड़ी होती है। दोस्तों अब बात करें कि आप श्री सिद्धिविनायक टेम्पल के दर्शन करने कब जाए। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शन करने का सबसे सही समय सितंबर से लेकर के मार्च तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ पर कई सारे त्योहार होते हैं, जिससे कि यहाँ पर त्योहारों को देखने और मनाने के लिए श्रद्धालु देश विदेश से मुंबई पहुँचते हैं। और खासकर सितंबर माह में पड़ने वाले गणेश चतुर्थी पर, क्योंकि गणेश चतुर्थी यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिससे कि श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि आप श्री सिद्धिविनायक मंदिर कैसे पहुंचे। वैसे तो यहाँ पर आप बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो श्री सिद्धिविनायक मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के कुछ ही शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से काफी अच्छी तरीके से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, बैंगलोर आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से श्री सिद्धिविनायक टेम्पल की दूरी लगभग 24 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। और अगर आप श्री सिद्धिविनायक मंदिर के लिए छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन के बाहर से बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 50 से 60 रुपए पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप श्री सिद्धिविनायक मंदिर फ्लाइट से जा रहे तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके आप छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। और इस एयरपोर्ट से श्री सिद्धिविनायक टेम्पल की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या फिर ऑटो रिक्शा से पूरा करके पहुंच सकते हैं। अगर आप इस एयरपोर्ट के बाहर से श्री सिद्धिविनायक टेम्पल के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 20 रुपए पर पर्सन होता है और ऑटो रिक्शा का चार्ज लगभग 30 रुपए होता है। और दोस्तों यहाँ पर ऑटो रिक्शा मीटर के हिसाब से चलाए जाते हैं, इसलिए ऑटो रिक्शा का चार्ज मीटर के अनुसार ही लगता है। और दोस्तों यदि आप मुंबई बस से जा रहे हैं तो आपको मुंबई के लिए डायरेक्ट बस महाराष्ट्र राज्य के सभी शहरों से मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने शहर से महाराष्ट्र पहुंच करके वहां के शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट श्री सिद्धिविनायक टेम्पल तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आप श्री सिद्धिविनायक टेम्पल के दर्शन करने अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जा रहे तो आप यहाँ पर बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, जिससे कि आप श्री सिद्धिविनायक टेम्पल अपने निजी वाहन, कार या बाइक से पहुंच जाएंगे। और साथ ही महाराष्ट्र राज्य की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे रेस्टोरेंट, होटल और पेट्रोल पंप की सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप रास्ते में खाते पीते मौज मस्ती करते हुए अपने निजी वाहन, कार या बाइक से मंदिर तक बड़े ही आराम से पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप श्री सिद्धिविनायक मंदिर तक पहुंचने के बाद आप यहाँ पे कहाँ स्टे करें। वैसे तो मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको स्टे करने के लिए लो बजट से लेकर के 5 स्टार तक के होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ केवल दर्शन करने आए हैं तो आप अपने रूम की बुकिंग मंदिर के पास
पास में ही करें ताकि आप श्री सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन जल्दी से कर सके। वहीं अगर आप यहाँ पर घूमने के हिसाब से रूम बुक करना चाहते हैं तो आप एक अच्छी लोकेशन यानी कि जुहू बीच पर अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्टे करने के लिए एक नॉर्मल बजट होटल लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगभग 1000 से 2000 रुपये होता है, और वहीं अगर आप 5 स्टार होटल लेंगे तो उसका चार्ज लगभग 5000 से लेकर के 30,000 रुपये तक होता है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर स्टे करने के लिए किस टाइप का रूम बुक करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि यहाँ पर खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पर जिस भी होटल में स्टे की वहीं पर आपको हर एक प्रकार की खाने की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको मंदिर के आसपास या फिर जुहू बीच के पास बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 150 से 200 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेल करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप सभी साइन अप कर सकते हैं जेटवे में, जिसमें आप सभी को 500 रुपए का वेलकम बोनस मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप फ्री में गेम खेल करके यहाँ पर पैसे अर्न कर सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए साइन अप कीजिए और यहाँ पर पैसे अर्न कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप श्री सिद्धि विनायक टेम्पल के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ पर दर्शन करने से पहले आपको अपने जूते चप्पल मंदिर परिसर के बगल में ही बना जूता चप्पल स्टैंड है, जहाँ पर आपको अपने जूते चप्पल को जमा करना है और फिर यहाँ से प्रसाद लेकर के आप मंदिर में प्रवेश करिए और भगवान गणेश जी के स्वरूप के दर्शन करिए, अपनी मनोकामनाएं मांगे। और खास तौर पर इस मंदिर में अक्सर आपको बॉलीवुड सितारे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इस मंदिर में आप अपने मोबाइल कैमरा तो ले जा सकते हैं, लेकिन फोटो क्लिक करना और वीडियो बनाना पूर्ण रूप से वर्जित है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर स्थापित मूर्ति स्वयंभू है, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। और इस मंदिर में हर समय भक्तों का काफी भीड़ दर्शन करने के लिए लगा रहता है, इसलिए अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दर्शन दोपहर के समय या फिर शनिवार के दिन कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर और शनिवार के दिन श्रद्धालुओं की यहाँ पर कम भीड़ देखने को मिलती है। और दोस्तों यह मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक खुला रहता है। और दोस्तों अगर आप इस मंदिर में दर्शन करने के बाद और भी पर्यटन स्थलों पर घूमना चाहते हैं तो आप सभी घूम सकते हैं, जिनमें एलिफेंट केव, गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम, हाजी अली दरगाह, संजय गांधी नेशनल पार्क, जिवदानी टेम्पल, मुंबा देवी टेम्पल, मुंबई फिल्म सिटी आदि जैसे मुंबई के टूरिस्ट प्लेसेस है, जहां पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों मैंने ऑलरेडी मुंबई के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस पर एक फुल वीडियो को बना रखा है, जिसका लिंक आप सभी को मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करें कि आपको श्री सिद्धि विनायक टेम्पल के दर्शन करने और यहाँ के आसपास के पर्यटन स्थलों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप यहाँ केवल 1 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करके श्री सिद्धि विनायक टेम्पल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 2 से 3000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। वहीं अगर आप यहाँ पर श्री सिद्धि विनायक दर्शन करने के साथ साथ यहाँ के पर्यटन स्थलों पर घूमना चाहते हैं और घूमने के लिए 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 5000 से 6000 रुपए पर पर्सन तक का लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर क्या क्या खरीदेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे और यहाँ पर स्टे करने के लिए आप किस टाइप का रूम बुक करते हैं और श्री सिद्धि विनायक टेम्पल दर्शन करने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।